लियोन 1938 पीरियड के टैलुपा के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर फ्यूचर टैलुपा ने किसी काम के लिए भेजा था, लेकिन मैं अपना मिशन टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाया, तो दूसरे पीरियड में जाने का गेट बंद हो चुका है और वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से भेज दो। तो टैलुपा कहती है कि हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर होता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा। और वो उसे कहती है कि आज सुबह बुसान से एक ट्रेन चलने वाली है जिसमें एक लेजेंडरी पाइप है, तुम्हें मुझे उस पाइप को लाकर देना होगा। और इसी रीजन की वजह से लियोन और लीरंग उस ट्रेन में आए हुए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसी ट्रेन में उस रेस्टोरेंट की ओनर होंगजू भी होती है जो कि अच्छे से रेडी हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि उसी ट्रेन में लीरंग के लुटेरे साथी भी होते हैं जिन्होंने एक कपल्स को बंदी बनाकर रखा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ट्रेन में शिनजू और कोरियन लोग भी होते हैं जिन्हें जेल में बंद करके रखा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन में शिनजू और बाकी कोरियन लोग कह रहे होते हैं कि हम ऐसे तो यहाँ पर नहीं मर सकते, और वो अपनी अपनी जैकेट उतार कर उसके ऊपर कुछ कागज फेंक देती है। और जैसे ही ट्रेन टनल में जाती है तो वहां पर अंधेरा हो जाता है और वो अपने कपड़ों में आग लगा देते हैं। ये देखकर पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो शिनजू और बाकी सभी लोग उन पुलिस वालों के ऊपर कपड़ा डालकर उन्हें पीटना स्टार्ट कर देते हैं और वो उस जेल से बाहर आ जाती है। टनल के बाहर आ जाने के बाद ट्रेन में सब कुछ दिखाई देने लगता है और तभी लियोन और उसके कंपार्टमेंट के सभी लोग देखते हैं कि उनका सारा सामान चोरी हो चुका होता है। तो लियोन लीरंग को कहता है कि क्या ये तुम्हारे साथियों ने किया? तो लीरंग कहता है कि तुमने ही कहा था कि तुम्हें लीजेंडरी पाइप चाहिए, तो उन्होंने सारा सामान चोरी कर लिया, उनमें से कोई तो लीजेंडरी पाइप जरूर होगा। फिर हम देखते हैं कि वो लुटेरे होंगजू के कंपार्टमेंट में जाते हैं और वो उसे भी लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन होंगजू तो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वो उन लोगों को अच्छे से मदद चखा देती है। और इसके बाद होंगजू वहां से एक बॉक्स उठाकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर कोई दूसरा लड़का आ जाता है और वो होंगजू के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे कहता है कि जो आइटम तुम यहाँ से लेके जा रही हो वो जापान से संबंधित है, तुम इसे नहीं लेके जा सकती। तो होंगजू कहती है कि ये सिर्फ मेरी है, और फिर उन दोनों की वहां पर बहुत अच्छे वाली फाइट हो जाती है और होंगजू उस आदमी को ट्रेन से बाहर फेंक देती है। फिर हम लियोन और लीरंग को देखते हैं जो कि चोरी की हुई चीजें देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर वो लीजेंडरी पाइप नहीं मिलता। तभी वहां पर वो लुटेरा आता है और उन्हें बताता है कि वो लीजेंडरी पाइप किसी ने मुझसे चोरी कर लिया। फिर हम देखते हैं कि लियोन और लीरंग होंगजू के कंपार्टमेंट के बाहर खड़े होते हैं और जैसे ही लियोन कंपार्टमेंट में एंटर करता है तो होंगजू की लेडीज लियोन को एक गुलदस्ता देती है और वो उसके ऊपर फ्लावर्स फेंकने लगते हैं। और जैसे ही लियोन होंगजू को देखते हैं तो उसे देखकर चौंक जाता है और उसे कहता है कि होंगजू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? होंगजू लियोन को कहती है कि अब तो तुम उस इंसानी लड़की को भूल गए होंगे। लियोन कहता है कि इसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि शादी के लिए दोनों लोगों की सहमति होना जरूरी है। और ये सुनते ही होंगजू लियोन को थप्पड़ लगा देती है और उसे कहती है कि तुम्हारी मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। उसके बाद होंगजू लियोन को वही लीजेंडरी पाइप दिखाती है जिसे देखकर लियोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर होंगजू उस रूम से बाहर चली जाती है और लियोन भी उसके पीछे बाहर चला जाता है। फिर हम शिनजू और बाकी कोरियन लोगों को देखते हैं और जापानीज पुलिस उनके ऊपर शूट करना स्टार्ट कर देती है। पुलिस की गोली शिनजू को भी लग जाती है। फिर हम होंगजू को देखते हैं और वो लियोन के ऊपर चिल्ला रही होती है और उसे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन लियोन उसे मना कर देता है। और फिर होंगजू गुस्से में चीजों की तोड़ फोड़ करने लगती है। फिर हम लीरंग और लुटेरों को देखते हैं जो कि लीजेंडरी पाइप लेकर वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और वह सभी आपस में एक दूसरे को शूट करने लगते हैं, लेकिन लीरंग वहां पर सभी लोगों को अच्छे से सबक सिखा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंगजुन और लियोन ट्रेन के ऊपर खड़े होते हैं और होंगजू लियोन के साथ फाइट कर रही होती है और वो लियोन को उठा उठा कर नीचे पटक रही होती है, लेकिन होंगजू जैसे ही लियोन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है वो उस ट्रेन से बाहर गिर जाती है और ये देखकर लियोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो चलती हुई ट्रेन से होंगजू को कहता है कि टाटा बाय बाय। लेकिन होंगजू इतनी आसानी से लियोन का पीछा कैसे छोड़ सकती है और तभी होंगजू उड़ते हुए जाती है और वो ट्रेन को पीछे से पकड़ लेती है और वो अपनी पूरी पावर के साथ उस ट्रेन को रोक लेती है। और जैसे ही शिंजू देखता है कि ट्रेन रुक चुकी है वो बाकी आदमियों के साथ उस ट्रेन से नीचे उतर जाता है। उसके बाद होंगजू फिर से ट्रेन के अंदर जाती है और तभी लियोन ट्रेन के बाहर देखता है तो लीरंग और वो सभी लुटेरे घोड़ों पर बैठकर लियोन को लेने के लिए आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शिंजू बाकी लोगों के साथ दूसरी तरफ से भाग रहा होता है और लियोन और लीरंग दूसरी तरफ से भाग रहा होता है और ट्रेन में इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो ट्रेन में एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। जाते समय लीरंग लियोन को कहता है कि आखिर वो है कौन, तो लियोन उसे कहता है कि ये वेस्ट माउंटेन की गॉड हुआ करती थी और चारों माउंटेन के गॉड में से ये सबसे ज़्यादा पावरफुल थी और मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद इससे कभी भी नहीं मिलूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंगजू उस ट्रेन के ऊपर खड़ी होती है और वो खुद से ही कह रही होती है कि लियोन हम फिर से जल्द ही मिलने वाले हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूनो को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। उसका फादर कहता है कि मैंने सुना है कि कल तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर गए थे
तो यूनो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ग्योंगसोंग पर जो ब्लास्ट हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। तो उसका जीजू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो आरोपी है उसके शोल्डर पर गोली लगी है। ये सुनकर यूनो का फादर उसका शोल्डर चेक करता है, लेकिन यूनो का शोल्डर बिल्कुल ठीक होता है। और ये देखकर यूनो सोचती है कि मेरा घाव इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकता है। देखते हैं जो कि जंगल में भटक रहा होता है, वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है और तभी उसे वहां पर वही लुटेरे दिखाई देते हैं और वो उन्हें कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ। तो वो लुटेरे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो सभी साथ में खाना खाने लगते हैं। तो वो लुटेरे शिंजू को एक ड्रिंक देते हैं और उसे पीने के बाद शिंजू बेहोश हो जाता है और वो लुटेरे शिंजू को लूट लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि लियोन आफ्टर लाइफ ऑफिस जाता है और तभी उसकी मुलाकात यून से होती है। यून कहता है कि मैंने सुना है कि तुम फ्यूचर से आए हो। तो लियोन कहता है कि हाँ। तो योन उससे पूछता है कि क्या मैं फ्यूचर में टैलुपा के साथ ही हूँ। तो स्माइल करते हुए लियोन कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने उसे डिवोर्स नहीं दिया। ये सुनकर योन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद लियोन टैलुपा के पास जाता है और वो उसे वही लीजेंडरी पाइप देता है और वो कहता है कि अब मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। तो टैलुपा उसे बताती है कि 39 दिन बाद चंद्र ग्रहण होने वाला है और उसी दिन वो टाइम गेट खुलता है। तो टैलुपा से कहती है कि वो गार्डियन स्टोन कहाँ है। तो लियोन उसे वो गार्डियन स्टोन दिखाता है और टैलुपा से कहती है कि इसे संभाल कर रखना, इसके बिना तुम वापस नहीं जा सकती। तो लियोन उसे पूछता है कि वो मास्क वाला आदमी कौन था, उसने लगभग मेरे भाई को मार ही डाला था। तो टैलुपा कहती है कि मैं भी उसी के बारे में सोच रही हूँ, कुछ तो है जो चल रहा है लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। तो लियोन उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मैं उस आदमी को ढूंढ कर लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ पैसे और एक गाड़ी देनी पड़ेगी। फिर हम यूनो को देखते हैं जो मुयंग के पास आती है। मुयंग एक कॉफिन बना रहा होता है, जिसे देख यूनो उसे कहती है कि क्या कोई मर गया है। तो मुयंग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं किसी को मारने वाला हूँ। यूनो मुयंग को कहती है कि आखिर तुम हो कौन, मेरा घाव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है। तो मुयंग उसे बताता है कि मैं माउंटेन गॉड हुआ करता था जो कि नॉर्थ फॉरेस्ट पर राज किया करता था। तो यूनो उसे कहती है कि तुम मजाक तो काफी अच्छा कर लेती हो। फिर यूनो उसे कुछ बियर्स की बोतल देती है और वो कहती है कि अब मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया। फिर मुयंग यूनो को कहता है कि क्या तुम इस कॉफिन में लेट सकती हो, मैं इसकी लंबाई चेक करना चाहता हूँ। उसके बाद यूनो उस कॉफिन में लेट जाती है। उसके बाद मुयंग स्माइल करता है और वो यूनो को उस कॉफिन से बाहर निकालता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब शिंजू को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी हालत बिल्कुल भिखारियों की जैसे बन चुकी होती है और अब उसके पास कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लुटेरे शिंजू के शूज और उसके कपड़े डालकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं और वो अपने आदमियों को कह रहा होता है कि तुम उस लीजेंडरी पाइप को कैसे खो सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि उस ऑफिसर की आइज रेड हो जाती है और वो अपने एक आदमी को मार डालता है। उसके बाद वो अपनी पावर का यूज दूसरे आदमी के ऊपर करने लगता है और वो उसे कहता है कि तुम होंगजू से कैसे हार सकते हो। और वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि तुम मेरे लिए उस लीजेंडरी पाइप से भी ज्यादा पावरफुल आइटम ढूंढ कर लेकर आओ। फिर वहीं दूसरी तरफ हम शिंजू को देखते हैं। शिंजू की हालत बिल्कुल भिखारियों की जैसी हो चुकी होती है और बच्चे उसे भिखारी भिखारी कहने लगते हैं। तो शिंजू उनके ऊपर चिल्लाकर कहता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ। फिर शिंजू शॉप ओनर के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या आपको काम के लिए डिलीवरी मैन की जरूरत है। तो शॉप ओनर कहता है कि क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है। तो शिंजू कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि लियोन और लीरंग वापिस से उसी रेस्टोरेंट में लौट जाते हैं और तभी लियोन देखता है कि होंगजू उस रेस्टोरेंट का गेट खोलता है, जिसे देखकर लियोन वहां से भागने लगता है, लेकिन होंगजू उसे जबरदस्ती पकड़कर अंदर ले जाती है। होंगजू से कहती है कि तुम्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन तुम यहाँ पर अच्छे से रह सकती हो। तो लियोन होंगजू से काफी क्यूटली वे में बात करने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें रात को अच्छी नींद आई। तो होंगजू से कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो लियोन उसे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक मास्क वाले आदमी को ढूंढ सकती हो। तो होंगजू कहती है कि उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा और उसे कहती है कि आज ग्योंगसोंग में मिस जोसियन इवेंट है और तुम्हें मेरी जगह वहां पर जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि मिस जोसियन इवेंट चला हुआ होता है और लियोन भी वहां पर पहुंच जाता है। लियोन वहां पर यूनो को देखता है और उसे देखकर वो कहता है कि यूरी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यूनो से कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं यूरी नहीं हूँ। तो लियोन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ग्योंगसोंग स्टेशन पर देखा था, क्या तुम यहाँ पर शिंजू के साथ आई हो। तो यूनो से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और उसे कहती है कि लेकिन तुम कौन हो, जिस सीट पर तुम बैठे हो वो तो म्योंगो की प्रेसिडेंट होंगजू की सीट है। तो लियोन से कहता है कि मैं उसकी जगह पर आया हुआ हूँ। फिर हम देखते हैं कि इवेंट स्टार्ट हो जाता है और योंगे नाम की एक लड़की उस इवेंट में मिस जोसियन बन जाती है और जब उसका फोटोशूट हो रहा होता है वो अचानक से ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव करने लगती है और वो वहाँ पर लोगों को काटने लगती है। उसके बाद वो यूनो के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन लियोन उस लड़की को रोक लेता है और वो यूनो को बचा लेता है और उस इवेंट में बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी लड़की वहाँ से बाहर जाती है तो वो बाहर भी लोगों को काटने लगती है और तभी हम देखते हैं कि बाहर मुयंग अपने उसी कॉफिन को लेकर खड़ा होता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी लड़की मुयंग के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन मुयंग उस लड़की को अपने कॉफिन में बंद कर देता है।
और जब लियोन बाहर आकर देखता है तो वो सभी वहाँ से जा चुके होते हैं। फिर यून हो लियोन को बताती है कि मैंने सुना है कि ग्योंगसोंग की ब्यूटीफुल लेडीज याचार्स में बदल रही है। तो लियोन कहता है कि याचार्स तो वो राक्षस होते हैं जो कि इंसानों का मांस खाते हैं। तो यूनो कहती है कि हाँ, और यूनो से बताती है कि वो सभी लड़कियाँ चोई ब्यूटी सैलून में गई है। फिर हम देखते हैं कि लियोन लीरों को उसी सैलून में लेकर आता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ पर 3 कीड़े ढूंढने हैं और तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ काम करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो होंगजू हमारे लिए उस मास्क वाले आदमी को ढूंढ देगी। लेकिन सैलून की ओनर वहाँ पर किसी भी आदमी को काम के लिए नहीं रखना चाहती, लेकिन उन दोनों को देखकर चोई के दिल में कुछ कुछ होने लगता है और वो उन दोनों को हायर कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम यूनो को देखते हैं जो कि मुयंग के घर के सामने बैठी होती हैं। तो मुयंग उसे कहता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, कि तुम यहाँ पर कभी भी आ सकती हो। तो यूनो से उन 3 कीड़ों के बारे में पूछती है। तो मुयंग उसे बताता है कि वो कीड़े अगर इंसान के ब्रेन के अंदर चले जाते हैं तब उसे कंट्रोल करने लगते हैं। और तभी यूनो को उसके घर के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि मुयंग उस कॉफिन को अपने घर लेकर आया हुआ होता है और उसमें वही ज़ॉम्बी लड़की होती है। फिर हम देखते हैं कि शिनजू डिलीवरी मैन का काम स्टार्ट कर देता है और वह एक डिलीवरी लेकर उसी सैलून में आता है। लेकिन चोई उसे कहती है कि हमने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन वो उससे वो सामान ले लेती है और उसे अंदर आए बिना ही उसे वो वहाँ से भेज देती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर लियोन और लीरंग अपना अपना काम कर रहे होते हैं और उन्हें देखकर सारी लड़कियाँ उनके आगे पीछे घूम रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो लुटेरे एक कुल्हाड़ी लेकर सैलून के बाहर से उन्हें देख रहे होते हैं, जिसे देखकर वो सभी लड़कियां घबरा जाती हैं। तो लीरंग बाहर आता है और वो लुटेरा लीरंग को एक मिरर देता है जो कि लीरंग ने उनसे मंगवाया होता है, क्योंकि सैलून का मिरर टूट चुका होता है। जब लीरंग अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ की सारी लड़कियां ज़ॉम्बीज में बदल जाती है और वो लियोन के ऊपर अटैक करने लगती है। लियोन और लीरंग दोनों साथ मिलकर उन ज़ॉम्बी से निपटते हैं और वो उन सभी लड़कियों को बांध देते हैं। और तभी उस सैलून में काम करने वाली एक लेडी उनके सामने आती है और तभी लीरंग उस लेडी को वो मिरर दिखाता है, जिसे देखकर उस लेडी के फेस की एक साइड जल जाती है। तो लियोन उसे कहता है कि तुम्हें भट्टी में जला दिया था ना, और तुम एक रसोई देवता हो। और वो उसे पूछता है कि तुमने यहाँ पर वो कीड़े क्यों छोड़े। तो लेडी कहती है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए बहुत खुश थी, लेकिन उसके बाद इस सैलून में हर जगह मिरर लगा दिए थे और मुझे हमेशा उन मिरर से बच के रहना पड़ता था, और अपने जले हुए फेस की वजह से मैं दूसरी सुंदर लड़कियों को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो लीरंग कहता है कि तुम्हें वो कीड़े किसने दिए थे। तो वो लेडी पहले तो बताने के लिए मना कर देती है, लेकिन लीरंग उसके ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक करने लगता है। तो वो उन्हें बता देती है कि एक मास्क वाले आदमी ने मुझे वो कीड़े दिए थे, और उसके बाद वो लेडी जल जाती है और वहां से गायब हो जाती है। फिर हम मुयंग को देखते हैं जो कि कॉफिन वाली उसी लड़की को लेकर एक जंगल में आता है और वो कहता है कि उन कीड़ों के अटैक से सिर्फ तुम ही हो जो कि बच गई हो, और अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से राक्षस में बदल दूंगा। और तभी वहां पर होंगजू आ जाती है और वो उसे कहती है कि वो मास्क वाले आदमी तुम ही हो ना। तो मुयंग होंगजू को कहता है कि तुम मेरे और लियोन के बीच में मत आओ, और वो कहता है कि जिस मुयंग को तुम पहले जानती थी अब मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। और उसके बाद वो रोने लगता है और वो कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया। उसके बाद होंगजू उसे गले लगा लेती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लियोन और लीरंग उस सैलून से वापस आ रहे होते हैं, और तभी हम देखते हैं कि शिनजू भी उसी रोड पर होता है, और शिनजू और लियोन दोनों एक ही सॉन्ग गुनगुना रहे होते हैं। और तभी लियोन और शिनजू एक दूसरे को देख लेते हैं। तभी शिनजू भागते हुए लियोन को गले लगा लेता है और उसे रोते हुए कहता है कि तुम कहाँ पर थे, मैं इतने टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा था। उसके बाद वो तीनों साथ में वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है।